एक आमिर के खिलाफ, एक डिक्टेटर के खिलाफ एक मौसर तहरीक चलाई थी और हमने इंशाल्लाह उसमें साबित किया था अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को कि हम कैसे अपने कानून के रखवाले, कैसे हम अपने जो है आइन के रखवाले। तो इंशाल्लाह अब भी अगर ये ऐसी गलती करेंगे तो फिर इनको जो है हम नाको चने चबाएंगे। सो मोटो ऐसा है जो आपकी फेवर में गया वो सो मोटो ठीक है, जो आपके अगेंस्ट गया है वो सो मोटो ठीक नहीं है। तो ये जंगल का कानून तो नहीं है प्यारे भाई, ये हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है। क्या जिस दिन 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ फैसला है तो उस दिन वकील निकले थे बाहर, या इमरान खान ने किसी को कहा था कि आप एहतजाज करें अदलिया के खिलाफ, ये मामला हुआ है? कतन किसी बंदे ने नहीं किया और वो खुद उन्होंने डायरी उठाई और चुपचाप सीधे वापस घर चले गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। इस वक्त नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में मौजूद हैं, जहां पर 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला है वो दरअसल मामला इस हवाले से बड़ा अहमियत का हामिल है कि जो हुकूमत है, खुसूसन PDM की हुकूमत हो, खुसूसन मरियम औरंगज़ेब, राना सनाउल्लाह हो, उनकी जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि वो इस 3 रुकनी बेंच के जो भी डिसीजन होगा उसे नहीं मानेंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन नवाज शरीफ के मुतालिक भी आपने बयान उनका भी सुना होगा, वो भी इस 3 रुकनी बेंच पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार किया है। इसी हवाले से आज हमारे दीगर शहरों से, मुल्क के दीगर शहरों से यहाँ पर वकला बरादरी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। इस वक्त मेरे साथ साबिक डिस्ट्रिक्ट सदर लिया सैयद गजनफर अब्बास शाह साहब मौजूद हैं। इसी हवाले से आज के प्रोटेस्ट के हवाले से इनसे जानते हैं कि आखिर इनके क्या मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नहीं बिल्कुल, मैं इसमें आपसे इस हवाले से कहूँगा कि इख्तलाफ जो है वो किसी बेंच से नहीं होता, इख्तलाफ बेसिकली किसी फैसले से होता है। तो सबसे पहले तो ये है कि ये फैसला ऑलरेडी आ चुका है, डिसाइड हो चुका है और उस पर किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं है। अब इनका पॉलिटिकल एसेट जो है, कैपिटल है, वो बेसिकली डंप हो चुका है। ये इलेक्शन से फरार चाहते हैं। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेकाम उसी वक्त आएगा जब मुल्क में इलेक्शन कंडक्ट होंगे। तो अब ऐसी कोई हिच नहीं है इसमें कि इलेक्शन इंतखाबात ना हो। ये सिर्फ एक राह फरार अख्तियार कर रहे हैं और आइंदा जो अक्टूबर की बात है तो इस पर मुख्तलिफ मुबसरीन में भी कहा है कि बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जब सदर आरिफ अलवी साहब चले जाएं तो फिर जो है ये सेनेट के सदर के ज़रिए से जो है मज़ीद इसको इल्तवा का शिकार करे, जबकि मुल्क की सालमियत और तमाम तर जो हमारी इस नेशन की सालमियत जो है वो इसी चीज़ में है कि मुल्क में सबसे पहले सियासी जो है इस्तेकाम है, इंसाफ की बात हो, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, ये जंगल नहीं है, यहाँ पर ऐसे जंगल का कानून नहीं चलेगा, ना राना सनाउल्लाह का चलेगा, ना शहबाज शरीफ का चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर हुक्मरानी होगी तो वो आइन की होगी और कानून की होगी। अच्छा, बिलफर्ज अगर हुकूमत जिस तरह से बार बार कह रही है, क्या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इस फैसले को ना माने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को ना माने? कोई भाग सकती है, राह फरार इख्तियार कर सकती है? नहीं, ये तो किसी तौर पर भी किसी तौर पर मुमकिन नहीं है। बेसिकली ये इंतजामी इदारे हैं, सियासी इदारे हैं, जबकि हम तमाम तर लोग वफादार हैं रियासत के। हमने इस चीज़ का हलफ लिया हुआ है, इन लोगों ने हलफ लिया हुआ है कि हम इसकी जो है सुपरमेसी है उसको जो है ओबे करेंगे और हम कानून और आइन के दायरे में जो है काम करेंगे। अगर ये इस इदारे के हुक्म को नहीं मारेंगे तो जो सबसे सुप्रीम इदारा है तो फिर लाजमी बात है मुल्क में जंगल का कानून होगा। इसको लायर बिरादरी किसी तौर पर भी जो है वो कबूल नहीं करेगी। हम इफ्तिखार चौधरी की जो तहरीक थी, इससे भी इंशाल्लाह बड़ी तहरीक अपने मुल्क की सालमियत के लिए, अपने आइन की सालमियत के लिए इंशाल्लाह चलाएंगे। अच्छा, 1997 की बात हो, इफ्तिखार चौधरी साहब का भी आपने जिक्र किया, या उस वक्त की बात हो, काले कोट को हमने देखा है, वकला को हमने देखा है कि जिस तरह से बाहर निकले हैं अपने हक के लिए, आइन के लिए बाहर निकले हैं। अब एक मरतबा फिर से वकला आइन के लिए बाहर निकले हैं। तो क्या समझते हैं कि कहाँ तक आगे मजीद इस तरह से आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो नतीजा मायने खेज हो सकता है? जी इंशाल्लाह जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का, अगर उस पर गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करेगी तो फिर लाजमी बात है, जब हमने एक आमिर के खिलाफ, एक डिक्टेटर के खिलाफ एक मौसर तहरीक चलाई थी और हमने इंशाल्लाह उसमें साबित किया था अपनी अथॉरिटी को, अपनी पावर को कि हम कैसे अपने कानून के रखवाले, कैसे हम अपने जो है आइन के रखवाले। तो इंशाल्लाह अब भी अगर ये ऐसी गलती करेंगे तो फिर इनको जो है हम नाको चने चबाएंगे और इंशाल्लाह हम इस अथॉरिटी को कायम करेंगे और इनको ये मानना पड़ेगा। ये इससे राह फरार किसी तौर पर अख्तियार कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया के हम जो सामने जब अगर इनका ये फेस आएगा तो फिर कोई भी दुनिया का मुल्क जो है वो इनसे किसी किस्म के भी सफारती जो है वो ताल्लुकात नहीं रखेगा मेरे ख्याल में। सब क्या समझते हैं कि कौन है सबसे बड़ी रुकावट, कौन है आइन कानून इनकी बालादस्ती को जो कायम नहीं होने दे पा रहे? आपके नजदीक वो कौन हो सकते हैं? जी वो बेसिकली वही लोग हैं जिनको आप एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, अनसीन है वो। उसमें जो लोग इदारे जो काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लाने दे रहे, जो अपनी सोच से जो है मुल्क में अपने जहनियत से मुल्क की जो रियासत जो हमारी पाकिस्तान की उसको चलाना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में
वो इदारा हर किसी के सामने है। वो उसको खुले अंदाज में मैं कह सकता हूँ कि आर्मी की जो एस्टेब्लिशमेंट जो पाकिस्तान में और सियासी मामलात में अपनी हुक्मरानी चाहती है, ठीक है ना, अपने तरीके से चलाना चाहती है, वो अदलिया को भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है, वो सियासतदानों को भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है, वो दीगर रियासी अदारे ऐसे इलेक्शन कमीशन है उनको भी मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो भाई अब ऐसा नहीं होगा। मुल्क की सालमियत अब इसी चीज में है कि यहाँ पर इंसाफ का कानून नाफिज हो। इंसाफ जब नाफिज होगा तो फिर ही जो है स्टेबिलिटी आएगी, अदरवाइज कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। और इसके लिए इंतखाबात, जल्द इंतखाबात और उसके बाद कानून साजी और तरमीम और आइन में जो एम्बिग्विटीज है उनको हल करना है। जी, ये थे शाह साहब। अब मेरे साथ एक और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप मुझे बताइए कि काला कोड को देख रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान का बड़ा साथ दे रहा है। यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट में नारे सुने हैं इमरान खान के। क्या वजह है कि इस वक्त वकला बरादरी खान साहब के साथ क्यों इतने जज्बे के साथ खड़ी है? चाहे वो जमान पार्क का मामला हो कि वकला, लाहौर के वकला जिस तरह से जमान पार्क पहुंचे थे, या यहाँ पर नारेबाजी हो इमरान खान के हक में। प्यारे भाई, बात यह है कि एक तो आपका शुक्रिया, आपने इज़हार ख्याल का मौका दिया। दूसरा ये है कि यहाँ पे जितने वकला इस वक्त मौजूद हैं वो मुख्तलिफ बार से आए हुए हैं और मुख्तलिफ बार के ओहदेदारान हैं। और जो वकीलों की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से वो उसका कोई किसी पार्टी से या किसी जमात से कोई लेना देना नहीं होता। वो हमेशा हम अपनी बार के हिसाब से वो फैसले करते हैं। यहाँ पे जो वकील आए हुए हैं, ये किसी भी सूरत, ये अगर आप समझ रहे हैं कि शायद ये सिर्फ इमरान खान साहब के लिए आए हुए हैं, तो ये कतई ऐसी बात नहीं है। हमारे सियासी नज़रियात डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है मैं इमरान खान का फॉलोवर हूँ, मैं इमरान खान का चाहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ आने का मकसद जो है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ के लिए है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए, अपनी अदलिया की हिफाजत के लिए, अपने चीफ जस्टिस की हिफाजत के लिए। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा ख्याल 22 अप्रैल थी या 9 अप्रैल थी, 9 अप्रैल थी, जब तो खान साहब के अगेंस्ट इसी अदालत ने, इसी बेंच ने फैसला दिया। उस वक्त यही बेंच सो मोटो एक्शन लेता है तो वो फैसला ठीक है, वो मेरिट पे है। और अगर यही फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आता है या पीडीएम के खिलाफ फैसला आता है, या वो अभी तो फैसला आया ही नहीं है, इससे पहले जो फैसले हुए हैं वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बात यह है कि एक सो मोटो ऐसा है जो आपकी फेवर में गया वो सो मोटो ठीक है, जो आपके अगेंस्ट गया है वो सो मोटो ठीक नहीं है। तो ये जंगल का कानून तो नहीं है प्यारे भाई, ये हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया है। क्या जिस दिन 9 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ फैसला है तो उस दिन वकील निकले थे बाहर, या इमरान खान ने किसी को कहा था कि भाई आप एहतजाज करें अदलिया के खिलाफ के ये मामला हुआ है? कत्तन किसी बंदे ने नहीं किया, और वो खुद उन्होंने डायरी उठाई और चुपचाप सीधे वापस घर चले गए। तो ये चीज होती है रूल ऑफ लॉ की। इमरान खान साहब ने हमेशा इदारों की इज्जत की है और तकरीम की है, और बाइसे इज्जत बने हैं वो इदारों के लिए। ये एक गलत परसेप्शन बनी हुई है। अगर कोई बंदा सीधी बात करता है या सच बोलता है तो ये किसी इदारे की तस्दीक करना मकसूद नहीं होता। अपने ख्यालात जो होते हैं, जो हालात व वाक़यात हैं, उसकी सही तर्जमानी करना उनका मकसूद है। जी नाज़रीन, आपने जिस तरह से गुफ्तगू इनकी सुने, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है, आइन की बात की जा रही है, कानून की बात की जा रही है। सर थोड़ा सा आगे आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, क्या देख रहे हैं? और जिस तरह सियासी जमातों में खींचातानी जा रही है, कभी कहते हैं जी चीफ जस्टिस, अब जिस तरह उमर अता बंदियाल है तो पीटीआई ऑन कर रही है, जब अगर समटाइम ऐसा कोई फैसला आ जाए फिर उसको नून लीग या दीगर जमातें ऑन करने लग जाती हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? सर पहली बात तो ये है कि ये आज कोई प्रोटेस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई फैसला नहीं आया। ये ऐसे समझ लें कि वकला की एक वार्निंग है। जो आज हम इधर आए हुए हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, अगर वो जो फैसला देती है अगर उसे ना माना गया तो एहतजाज तो बाद में होगा। तो ये तो सिर्फ एक वार्निंग समझ लें। और बाकी जो दूसरी बात है, आप ये समझ रहे हैं कि आपने बात की है कि ये जो है ना सियासी जमातों में ये जो है ना खींचातानी और ये जो फैसलों को ना मानने की जो धमकियां दे रहे हैं, या फुल कोर्ट का खास तौर पर जो उनका है वो डिले करना चाहते हैं फैसले को, जो उनका एक मकसद है। फुल कोर्ट आपको पता है कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, सीधी सी बात है। आइन की एक बात है, 2 और 2 4 वाली बात है। वो 2 जज बैठे, 1 बैठे, 4 बैठे, या फुल कोर्ट को बनाने में और उससे जो है ना फिर दोबारा समात में बहुत मसाइल होते हैं। अगर फुल कोर्ट बनाते हैं तो फिर इनका वो मकसद पूरा होता है कि जो डिले चाहते हैं वो डिले हो जाएगा। तो इस हवाले से जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ एक और बात भी है, ये अब क्योंकि इनके पास कोई बयानिया ही नहीं है, ये तो ये बेचारे अपने बयाने बनाने के भी चक्कर में है कि शायद हमारा कोई बयानिया बन जाए तो और सियासी शहादत भी शायद जो है ना वो हमें मिल जाए। तो इस हवाले से ये कर रहे हैं। बाकी इनके पास कोई भी अखलाकी जवाब नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि बेचारे खुद अपने साथ जो है ना ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि दिन ब दिन जो है ना इनकी जो है ना ऐसे समझ लें इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है और इनकी जो है ना बिल्कुल ये डाउन हो रहे हैं।
और अल्लाह करे जो है ना मुल्क के साथ बेहतर हो। बाकी जी नाजरीन, आपने जिस तरह से सुना कि यहाँ पर वकला बेसिकली प्रोटेस्ट करने नहीं आए, बल्कि ये वार्निंग देने आए हैं कि रूल ऑफ लॉ जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होगा तब तक वकला इसी तरह से प्रोटेस्ट भी अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। आइन की, कानून की बालादस्ती जब तक मुल्क में नहीं होगी, वकला इसी तरह से अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाते आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।